कामाख्या, ये नाम सुनते ही एक एंशिएंट पावर का एहसास होता है। ये बसा है नीलाचल हिल के ऊपर, गुवाहाटी, असम के वाइब्रेंट शहर में। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये शक्ति पूजा का एक बीकन है, एक ऐसी जगह जहां डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को आप सच में फील कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सेक्रेट जमीन पर कदम रखते हैं, आपको यह महसूस होने लगता है। सीकर्स, भक्त और क्यूरियस लोग सब यहां कुछ गहरा, कुछ प्रोफाउंड ढूंढने आते हैं। यहां की हवा में सदियों की भक्ति बसी हुई है। अगरबत्ती की खुशबू गेंदे और गुड़हल के फूलों में घुल मिल जाती है। मंत्र गूंजते हैं, घंटियां बजती हैं और आस्था की एक सिंफनी सी बन जाती है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक योनि है जो पत्थर का एक नेचुरल फॉर्मेशन है। यही है देवी कामाख्या, जिनकी पूजा उनके प्राइमल रूप में होती है। इस सेक्रेट पत्थर पर लगातार पानी बहता रहता है, जो क्रिएशन का प्रतीक है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है। ये आत्मा की एक पिलग्रिमेज है, एंशिएंट ट्रेडिशंस में एक सफर। ये आस्था की अटूट शक्ति का एक जीता जागता सबूत है और ये आज भी सबको अपनी ओर खींचता है। कामाख्या की कहानी बहुत पुरानी है, हिंदू मिथोलॉजी में बुनी हुई। ये शुरू होती है सती से, जो भगवान शिव की प्यारी पत्नी थी। उनके पिता दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन उसमें शिव जी को इनवाइट नहीं किया। सती, जिनका दिल टूट गया था, उन्होंने यज्ञ की आग में खुद को भस्म कर लिया। भगवान शिव दुख में डूबे हुए तांडव करने लगे, जो विनाश का नृत्य है। देवताओं ने भगवान विष्णु से सृष्टि को बचाने की गुहार लगाई। विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और उनके अंग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गिरे। हर वो जगह एक शक्तिपीठ बन गई, डिवाइन फेमिनिन पावर का स्थान। कहा जाता है कि सती की योनि यहीं गिरी थी, जिससे कामाख्या सबसे पोटेंट शक्तिपीठों में से एक बन गया। इस मंदिर ने कई युग देखे हैं, ये टूटा भी और फिर से बना भी। 16वीं सदी में कोच राजा नरनारायण और उनके भाई चिल्लाराय ने इसे फिर से बनवाया था। बाद में असम के अहोम राजाओं ने इसे संरक्षण दिया और इसकी ग्रैंडर और बढ़ाई। इन सभी उतार चढ़ावों के बावजूद आस्था कभी नहीं बदली। कामाख्या के प्रति भक्ति कभी कम नहीं हुई। मंदिर का इतिहास हिम्मत और विश्वास की एक सागा है। इतिहास और पौराणिक कथाओं की परतें इसे और भी एनिग्मेटिक बनाती हैं। हर साल यहां कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। अंबुबाची मेला, ये एक फेस्टिवल है जो देवी कामाख्या के सालाना मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करता है। 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। माना जाता है कि देवी आराम कर रही होती है अपने सिक्लूजन के पीरियड में। हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम चार्ज्ड होता है। रक्त वस्त्र यानी लाल कपड़े का रहस्य सामने आता है। इन 3 दिनों में कहा जाता है कि जमीन के नीचे का स्प्रिंग लाल हो जाता है। कपड़े के छोटे टुकड़े उस सेक्रेट पत्थर पर रखे जाते हैं। जब मंदिर दोबारा खुलता है तो ये कपड़े लाल रंग में रंगे हुए मिलते हैं। इन्हें भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, एक सेक्रेट ब्लेसिंग। ये नारीत्व का सेलिब्रेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल की पवित्रता को दिखाता है। अंबुबाची मेला इस बायोलॉजिकल रियलिटी को एक डिवाइन स्टेटस देता है। ये पैट्रियार्कल सोच को चुनौती देता है और नारी के जीवन देने वाले पहलू का सम्मान करता है। लाल पानी, बंद मंदिर, इंतजार करते भक्त, ये सब एक प्रोफाउंड रिचुअल का हिस्सा है। एक ऐसा रिचुअल जो धरती, देवी और उनके लोगों को जोड़ता है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। कामाख्या तंत्र का एक बड़ा केंद्र है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक गूढ़ मार्ग है। तांत्रिक और अघोरी यहां सिद्धि, स्पिरिचुअल पावर्स और एनलाइटनमेंट की तलाश में आते हैं। यहां की एनर्जी ऐसी प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अनुकूल है। माना जाता है कि यहां किए गए तांत्रिक रिचुअल्स का फल जल्दी मिलता है। कामाख्या में दुनियाओं के बीच का पर्दा बहुत महीन है। तंत्र में मंत्र, यंत्र और खास रिचुअल्स का इस्तेमाल होता है कुंडलिनी एनर्जी को जगाने के लिए। यहां पशु बलि की प्रथा भी है। बकरे, कबूतर और कभी कभी भैंसों की बलि देवी को चढ़ाई जाती है। ये एक कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ भक्तों की पूजा का अहम हिस्सा है। इन रिचुअल्स के दौरान माहौल बहुत इंटेंस हो सकता है, जो एनर्जी का एक पावरफुल वॉर्टेक्स बनाता है। कामाख्या एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां परमात्मा के कच्चे, अनब्राइडल्ड पहलुओं को स्वीकारा जाता है। अंबुबाची के दौरान वो लाल पानी, इसका राज क्या है? गैप 2S,
जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मिट्टी में आयरन ऑक्साइड या चट्टानों में सिनेबर डिपॉजिट्स हो सकते हैं। ये मिनरल्स पानी के सोते में मिलकर उसे लाल रंग दे सकते हैं। ये एक रैशनल एक्सप्लेनेशन है, एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस। लेकिन लाखों भक्तों के लिए ये सिर्फ कोई जियोलॉजिकल घटना नहीं है, ये एक चमत्कार है, एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन। उनकी आस्था अटूट है और उन्हें साइंटिफिक वैलिडेशन की जरूरत नहीं। उनके लिए रक्त वस्त्र पवित्र है, डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उनकी श्रद्धा को कम नहीं करता। आस्था एक अलग ही लेवल पर काम करती है, उसकी भाषा ही अलग होती है, और यहीं से शुरू होती है वो कभी ना खत्म होने वाली बहस, साइंस वर्सेस फेथ। क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? क्या ये एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं? कामाख्या मंदिर इसी क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां पुराने रहस्य मॉडर्न समझ को चुनौती देते हैं। आखिर में कामाख्या अपने राजों को बहुत अच्छे से छुपा कर रखती है। ये इंस्पायर और फैसिनेट करती रहती है, इंसान की मतलब की तलाश और आस्था की जीत का सबूत बनकर।